एनजीओ यहाँ पर जो है अभी की डेट में तो ऐसा काम करता है कि जो भी डॉग इंजर्ड मिल जाए, घायल मिल जाए, तो उसको उठाना और उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना, और जो ट्रीटमेंट होकर सही हो जाते हैं उनको उन्हीं की जगह पर छोड़ना, और जो नहीं सही हो सकते हैं जैसे कि ये डॉग है, इस टाइप के डॉग जो कभी सही नहीं हो सकते उनको यहाँ पर रखना और उनको देखभाल करना, उनकी सेवा करना जब तक वो जीवित हैं, और बस यही है कि वो अच्छे से रहें यहाँ पर। 4 साल पहले जो है एक डॉग जो मिला था उसको हमने रेस्क्यू किया और उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद जो है डॉक्टर ने बोला कि अब इसको केयरिंग की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट की इतनी ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं क्योंकि उसकी स्पाइन टूट गई थी। स्पाइन टूटने के बाद क्या होता है कि उसको सिर्फ केयरिंग की ज़रूरत है। हमने काफ़ी कोशिश करी, हमें कहीं जगह नहीं मिली तो वो शांत हो गया था डॉग। फिर जो है हमने सोचा कि ये तो एक ही डॉग की बात है, ऐसे ना जाने कितने डॉग ऐसे होंगे जो इस परेशानी से आते होंगे और जिनको जगह नहीं मिलती होगी। तो फिर हमने पता किया और इधर बड़खेड़ा पठानी में हमने थोड़ी सी जगह रेंट पे ली और पहले छोटी जगह ली थी, और कुछ डॉग जो है जैसी जगह ली तो 2-3 डॉग हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे। हमने उनसे शुरू करा। शुरू करने के बाद उनको रखा, उनकी केयरिंग करी, उनके साथ रहते रहते अच्छा लगने लगा। अब देखते देखते हमारे पास कॉल आना भी ज़्यादा चालू हो गए। कॉल आने लगे तो फिर हमने लेना शुरू किए कि हाँ भाई कहाँ पर डॉग है, कैसा डॉग है। तो हम लोग बाइक से जाते थे उस टाइम पे, बाइक से डॉग लाना काफ़ी चालू किए। तो फिर वो शेल्टर पे रखना शुरू किए। तो आज हमारे शेल्टर पे 40 डॉग हैं ऐसे करते करते। हमारे पूरे परिवार में सभी लोग जो हैं जैसे कि डॉग ट्रेनिंग करना, डॉग को हैंडल करना, इस टाइप का काम करते हो। मैंने सीखा भी उन्हीं से ही है। मेरे फादर भी यही करते थे, मेरे चचा सब यही कर रहे हैं। मैं ये इंडियन डॉग के लिए जो है रोड पे डॉग रहते हैं इनके लिए करना शुरू किया। ये शेल्टर डाला। शेल्टर डालने के 1 साल बाद मुझे ने देखा कि इनको ट्रीटमेंट कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे रात में कोई डॉग इंजर्ड मिला, नहीं ट्रीटमेंट मिल रहा, तो मैंने फिर वेटनरी में जॉब करना सही समझा और मुझे वेटनरी से जॉब का ऑफ़र आया तो मैंने वेटनरी में जॉब करना शुरू किया। अब मैं 9 बजे से 2 बजे तक वेटनरी में भी जॉब करता हूँ, जिससे मुझे काफ़ी सुविधा रहती है कि ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाता है। वहाँ लोग पहचानने लगे हैं, और जैसे रात बिरात कोई डॉग ज़्यादा इंजर्ड मिले तो मैं खुद पट्टी कर सकता हूँ उसकी, और खुद ही उसको देख सकता हूँ रात के टाइम। आजा बेटा। ये सब दोस्ती हैं और ये सब मदद क्या है, इन लोगों को भी बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। कहीं से भी कॉल आता है मैं जा रहा हूँ तो कहते नहीं मैं भी चलूँगा साथ में। तो बस ये सब साथ में, और ये भी डॉग रेस्क्यू करने में सब एक्सपर्ट हैं, और डॉग रेस्क्यू भी करते हैं, हैंडल भी करना इनको कोई आसान काम नहीं है, हैंडल भी करते हैं। और ये पूरी हेल्प करते हैं, जिस टाइप से हेल्प हो जाती है। फीडिंग भी ये करा लेते हैं, खाना भी ये ले आते हैं, सब ये कर लेते हैं। जैसा काम मैं करता हूँ वैसा सब ये काम करते हैं। मेरे परिवार में मैं, मेरी वाइफ, मेरी माँ, मेरी बहनें सब जो हैं अब मेरी हेल्प करती हैं, और सभी लोग सुबह से उठ के लग जाते हैं क्योंकि 40 केजी चावल उबालना और सबको बाल्टियों में भरना कोई आसान काम नहीं है। सब सुबह से उठते हैं और सुबह से उठ के सब इसी काम में लग जाते हैं, और पूरा काम ये है 5 बजे तक खाना तैयार करते हैं। खाना तैयार करके वो मुझे 5 बजे पूरा तैयार करके वो देते हैं पूरे घर वाले। यहाँ भोपाल में काफ़ी लोग जानते भी हैं, और कुछ लोग अब हमारी गाड़ी जैसे कहीं पहुँचती है खाना डालने तो गाड़ी भी पहचानते हैं और मुझे भी पहचानने लगे हैं। और जैसे कि अब तो काफ़ी ऐसे कॉल भी आने लगे कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं बीमार डॉग दिखता है या गाय दिखती है तो कॉल करते हैं। मगर ये कि कुछ ही कॉल आते हैं। ये है कि जितना लोग हमें कॉल करेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सारे कॉल रिसीव करेंगे और हम डॉग को और गाय को जो भी रेस्क्यू
करने के बाद बनेगा वो करवाएंगे। लोगों से उम्मीद तो यही है कि जैसे कि लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। अब जैसे गर्मी का टाइम है, नीचे गाड़ियों के नीचे जैसे डॉग बैठ जाते हैं, बिना देखे निकाली गाड़ी चढ़ा दी और कभी ध्यान नहीं देते कि गाड़ी चढ़ गई है डॉग पे। वो देख भी लेते हैं तो भी ध्यान नहीं देते कि गाड़ी चढ़ गई है। अगर आपने देख लिया है कि कोई जानवर गलती से आपकी गाड़ी के नीचे आ गया है तो आप उसके लिए हमें कॉल करें, हम उसकी हेल्प करेंगे जितना हो पाएगा हमसे, और उसको उठाकर यहाँ लेके आएंगे। और अपने एरिया के डॉग को कुछ नहीं तो एक एक रोटी फीड कराएंगे तो उससे उनकी भूख भी ख़त्म होगी। और वो ऐसे काटते तो है नहीं, और लोगों को लगता है कि वो काटते हैं मगर वो भूख के मारे भोंकते हैं और कुछ नहीं। भोपाल में हम लोग तो काफ़ी कवर करे हुए हैं और हमारे पास बाहर से भी काफ़ी कॉल आते हैं। तो हम बाहर से जैसे विदिशा, होशंगाबाद और सीहोर यहाँ तक से डॉग जो है रेस्क्यू करके लाएं। इससे बाहर भी जैसे कि हम चाहेंगे कि इस तरीके के शेल्टर बनाएं और वहाँ पर भी जो डॉगों को परेशानी हो रही है, जो डॉग को शेल्टर की ज़रूरत है और लोगों को डॉग रखने के लिए ज़रूरत है, उनको की भी ज़रूरत पूरी होगी वहाँ पर उन शहरों में। तो हम आगे कोशिश यही रहेगी कि आने वाले टाइम में और शहरों में हमारे ऐसे कुछ शेल्टर बनाए जाएँ और जिन पे इस टाइप के जानवरों को उनको मदद मिले। हम लोगों का रवैया यही है कि पेट डॉग पे ज़्यादा ध्यान रहता है, पेट डॉग ही ज़्यादा ख़रीदते हैं और पेट डॉग को सोचते हैं कि ये सही है, मगर इनको बाहर डॉग जो आपके घर के बाहर बैठा उनको भी देखना ज़रूरी है। वो भी कोशिश करते हैं कि आपसे थोड़ा प्यार मिल जाए। आप चाहें तो इनको अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो इनसे अच्छा फिर कोई है ही नहीं। आज प्रकृति एनजीओ के बारे में बात करनी है तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई एनिमल डिस्ट्रेस में दिखता था तो हम लोग अपने लेवल पे करने की कोशिश करते थे, बट वो पॉसिबल हो नहीं पाता था। फिर प्रकृति का जब पता लगा तो हम लोग भी मेंबर बने और यहाँ पर इतनी अच्छी केयर उनकी होती थी, जबकि यहाँ वन मैन आर्मी थी, मान लीजिए नसरत, और उसने वो वहाँ से जहाँ भी डिस्ट्रेस एनिमल कोई है, एक्सीडेंटल केस है, अपनी गाड़ी से पिक करना, फिर हॉस्पिटल ले जाना, वहाँ से ठीक करके शेल्टर में ले जाना, तो बहुत अच्छी केयर करके। और ये सब देख के जब हम लोग इनके वीडियो फिर बाद में बनाने शुरू किए तो ये शेयर किए जब, तो बहुत से लोग इससे प्रभावित हुए और जुड़ते गए। हमारे कई फ्रेंड्स हुए, ऑफिस के लोग हुए और वो लोग भी मेंबर्स बनते गए। और वाकई में बहुत खुशी होती है कि जब किसी बेजुबान जानवर को इस तरह से तड़पता देख के, एक्सीडेंटल केस, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी, किसी की टांग टूटी और फिर उनको ठीक करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अब शेल्टर बन गया है, शेल्टर में बहुत उनको सुविधाएं देते हैं जहाँ पर सारे जानवर बहुत अच्छे से रहते हैं। मतलब हम लोग तो बेबीज़ कहते हैं, इनफैक्ट उनको जानवर कहते ही नहीं। और वो उनका गर्मी का, सर्दी का हर लिहाज से ध्यान रखा जाता है। कई जगह प्रकृति के द्वारा खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अबाउट 30-40 लोकेशंस। और अब गर्मियाँ आ गई हैं तो पीने का पानी भी उनको एक पॉट में सब जगह रखा जाता है। तो इस तरह प्रकृति इज़ डूइंग ए वेरी नोबल वर्क एंड लॉन्ग लिव प्रकृति। प्रकृति से मैं जुड़ी थी लगभग 3 साल पहले, और इसलिए जुड़ी थी मैं कि यहाँ पर कोई बहुत छोटे छोटे पपीज़ को कोई छोड़ गया था उसकी माँ से अलग, और मैंने कई जगह कोशिश की उनको रखने की कि कोई इनको रख ले, लेकिन मेरे कई जगह कोशिश करने के बाद भी मुझे कहीं से कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला। लेकिन जब मैडम को मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने उन सारे पपीज़ को टेक केयर किया और अपने शेल्टर में उनको रखा। तो ये बात मुझे इतनी ज़्यादा अपील की उनकी कि मैं उनके एनजीओ के साथ जुड़ गई उस समय से, और तब से मैं देख रही हूँ कि कभी भी कोई ऐसा, मेनली तो डॉग्स के लिए ही करते हैं, बाकी दूसरे एनिमल्स भी जो हैं उनके लिए भी ये लोग करते हैं टेक केयर। और
कई जगह मैंने देखा कि ऐसी ऐसी जगह से घुसकर ये रेस्क्यू करके लाते हैं कि जो हमारे लिए असंभव दिखाई देता है कि हम इतने अंदर घुस के कैसे करेंगे, बट वो हर जगह से कोई भी घायल एनिमल हो, डॉग हो, उसको लेकर आते हैं, शेल्टर पे रखते हैं और उसका जो भी इलाज करवाना होता है। इसके साथ में आजकल स्टरलाइजेशन का भी काम शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन के समय में जब डॉग्स के लिए कहीं से भी फूड मिलना बंद हो गया था, सारे होटल बंद हो गए थे, उस समय पर इन लोगों ने इतना ध्यान रखा उनका और इनके जो फीडिंग पॉइंट्स हैं उनको इतना बढ़ा दिया कि मैं खुद देखती थी कि उसमें 50-50 डॉग्स एक फीडिंग पॉइंट पर आकर उसको लेते थे और इसी के साथ में गायों के लिए भी इन्होंने घास की व्यवस्था की उस समय। तो वो चीज़ मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गई कहना चाहिए। तो आई विश के प्रकृति इसी तरीके से अपना बढ़ता रहे और काम करता रहे। जी, अभी एक और बहुत अच्छी जो चीज़ हो गई है, शेल्टर पे लोग जाते हैं और बेबीज़ का न्यू ईयर उनके संग सेलिब्रेट करते हैं, कभी बर्थडे करते हैं, कुछ लोग अपने बर्थडे बनाने भी वहीं जाते हैं। तो इस तरह से बड़ा एक लाइवली, और वहाँ जाने के बाद आप बड़े अनफोल्ड होते हो, बहुत अच्छा लगता है उन सबको देख के, कंफर्टेबल देख के, जो कि इतने डिस्ट्रेस थे, कुछ ब्लाइंड हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, उनको जो सपोर्ट मिलता है तो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी तो सबसे अपील है कि ज़रूर जाया करें शेल्टर। Hi, good evening. My name is Siddharth Srivastav and I am speaking to you from Bhopal. So I moved into this city few years ago and one night I was driving around and I saw a few guys feeding stray animals. So I met Nasrat there, who is one of our key team members, and I asked him about what you guys do and he said that we take care of stray animals and we feed them and we even have a small shelter where we can treat injured animals. So that was the beginning of my association with Prakriti. Subsequently, I got deeply involved and now I'm a very proud member looking at what Prakriti has been doing. What's also a matter of pride for us is that now even adjoining small towns, they call us and we have gone to these towns in middle of night to rescue injured animals and successfully. What's also gratifying is that even government agencies like police personnel, they have our number and they call us if they see any animal in stress. So this is a small group and the journey has just begun and we are hoping to add more and more people. My daughter has adopted through our virtual adoption program a street dog who was injured. His name is Kaju, and the virtual adoption program is open for all. It's advertised frequently on social media. So if some of you can join us and help these poor animals, it would be great. The other thing that we do is basically, if you can, any one of you who wish to visit us can come. We celebrate our daughter's birthdays or kids' birthdays. We go there and celebrate with these poor animals. It's really gratifying and very rewarding experience. So my request is to everyone to come visit us once and see what we are doing firsthand. Thank you for your support.